2007 में महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट एंड प्रोटेजेस पार्टनर के बीच में $1 मिलियन की बेट लगी और इसकी शर्तें ये थीं। अगर 10 सालों में म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न देगा तो वॉरेन बफेट $1 मिलियन प्रोटेजेस पार्टनर को देंगे, नहीं तो प्रोटेजेस पार्टनर $1 मिलियन वॉरेन बफेट को देगा। और आप रिजल्ट जान के शॉक हो जाएंगे क्योंकि 10 सालों बाद इंडेक्स फंड का रिटर्न था 7.1%, वहीं म्यूचुअल फंड का रिटर्न था 2.2%। जी हाँ, आपने सही सुना, 2.2%, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। और ऐसा ही कुछ पीटर लिंच अपनी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में बताते हैं। अगर आप पीटर लिंच को नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वेल्दी टू। आज की इस वीडियो में हम पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, फीस। म्यूचुअल फंड के फीस से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न देंगे तो भी वो आपसे फीस जरूर चार्ज करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड को खुद ही स्टॉक्स को एनालाइज करके रिसर्च करना होता है, इसलिए उनकी फीस भी बहुत हाई होती है। कई म्यूचुअल फंड में तो ये फीस 3 से 4% भी होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। नंबर 2, रिटर्न रूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कई म्यूचुअल फंड के रिटर्न रूल्स ऐसे होते हैं कि वो इन कंपनीज में 10% से ज्यादा स्टेक नहीं ले सकते, या फिर इन कंपनीज में अपनी एसेट का 5% से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। और कई फंड में तो ऐसे भी रूल होते हैं कि अगर कंपनी के नेम में आर नहीं होगा तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये सारी बातें मैं खुद नहीं बल्कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ही बोल रहा है। इसके अलावा कई फंड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में बैन होते हैं, यानी वो उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई म्यूचुअल फंड मेटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर एफएमसीजी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर 3, कांट इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टॉक्स। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर टीसीएस में इन्वेस्ट करता है और टीसीएस खराब परफॉर्म करती है तो लोग कहेंगे कि टीसीएस के साथ क्या खराब हो रहा है। बट अगर फंड मैनेजर अपने से कोई स्मॉल स्टॉक एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करता है और वो स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो लोग और इन्वेस्टर्स कहेंगे कि तुमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया। इसलिए फंड मैनेजर सेफ रहने के लिए बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली बड़ी कंपनीज एवरेज या एवरेज से कम ही रिटर्न देती हैं, इसलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते हैं। नंबर 4, वेस्टिंग टाइम इन एक्सप्लेनिंग प्लान्स। म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि फंड मैनेजर्स को अपने इन्वेस्टिंग प्लान्स पहले अपने इमीडिएट बॉसेस, उसके बाद ट्रस्ट डिपार्टमेंट, फिर अल्टीमेट बॉसेस, और अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तो उसे भी अपने प्लान समझाने पड़ते हैं और उनसे अप्रूवल भी लेना होता है, जिस कारण उनके पास काम करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। नंबर 5, लार्ज फंड वांट मोर एनर्जी टू मूव। ज़्यादातर लार्ज फंड अच्छे रिटर्न नहीं ला पाते, क्योंकि लार्ज फंड्स को अच्छे रिटर्न लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न लाने होंगे, और जितने ज़्यादा रिटर्न लाने होंगे उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी होंगी। जरूरी नहीं हो कि सभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही ही साबित हों। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक 30,000 करोड़ का लार्ज फंड है और उसने एक बहुत ही अंडर वैल्यूड और अच्छी कंपनी, जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ है, उसे पूरा खरीद लिया, जिसके बाद उस कंपनी में बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए, मान लेते हैं 5 गुना, और उसका मार्केट कैप 100 करोड़ से 500 करोड़ हो गया, तो भी उस फंड का रिटर्न सिर्फ 1.5% से भी कम बढ़ेगा। और ऐसी कंपनीज को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही ही हों, कुछ गलत भी होंगे जिसका नेगेटिव इफेक्ट भी रिटर्न पे पड़ेगा। नंबर 6, अप्रूवल टू इन्वेस्ट। जब कोई फंड मैनेजर बहुत ही अच्छी कंपनी को एनालाइज करके ढूंढ के निकालता है, तब वो इस कंपनी को अपने बॉस के सामने लेके जाता है
जिसके बाद अगर उसका बॉस अप्रूव करेगा तभी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। यानी फंड मैनेजर्स पूरी फ्रीडम से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उस फंड मैनेजर ने बहुत ही बढ़िया कंपनी को एनालाइज करके निकाला हो, बट उसके बॉस के मना कर देने की वजह से उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। नंबर 7, प्रेशर ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। सभी म्यूचुअल फंड को अपने रिजल्ट को क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश करना होता है, जिसका बहुत ही बड़ा प्रेशर फंड मैनेजर पे पड़ता है, क्योंकि उसे हर क्वार्टर में अच्छे रिटर्न दिखाने होते हैं, नहीं तो इन्वेस्टर्स उस फंड में से अपनी मनी को विड्रॉ कर लेंगे, जिसके कारण वो फंड मैनेजर क्वार्टरली रिजल्ट के प्रेशर में खराब डिसीजंस ले सकता है और गलत इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नंबर 8, टैक्सेस। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में, खासकर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा टैक्स और फीसेस लगती हैं, क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड्स स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा बाई और सेल करते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस और ब्रोकरेज लगती है और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की फीस भी बढ़ती है, जो कि एक खराब सिग्नल है, जिस कारण एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के रिटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं लॉन्ग रन में। नंबर 9, हाफ नॉलेज। कभी कभी कई म्यूचुअल फंड्स अपने फंड के पूरे डिस्क्रिप्शन को पब्लिश नहीं करते हैं, जिससे कि आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे कि वो म्यूचुअल फंड कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस साइन है। इन म्यूचुअल फंड से दूर रहना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। नंबर 10, फंड ऑफ फंड। आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फंड भी मिलेंगे जो कि दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो खुद एक फंड है बट वो दूसरे किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न ला के देते हैं। इन फंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इन फंड में 2 बार फीस और टैक्सेस लगते हैं, यानी एक बार जिस फंड में इन्वेस्ट किया गया उस फंड में फीस एंड चार्जेस लगेंगे, वहीं दूसरी बार जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें फीस एंड चार्जेस लगेंगे, जिससे इन फंड्स की फीस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और ये फंड्स अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं। और अगर आप पीटर लिंच के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।